हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। जैसा कि आपको बताया कि हम मॉडल पेपर तो पूरे कवर कर चुके हैं। संजीव डेसवरक के जितने भी मॉडल पेपर थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। उन सभी की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर टैप करना है। उसके बाद में देखना कि बहुत सारे ऑप्शन है, वीडियोज के, प्लेलिस्ट के, कोर्स के। तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलना है। उनमें जाके देखें मॉडल पेपर 1 से लेकर 9 तक की मैंने सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। उसके बाद में हमने एक काम और स्टार्ट किया था कि जो भी पिछले सालों के क्वेश्चन हैं, मतलब पेपर हैं, उनको भी सोल्व कर रहे थे। उनमें से 2025 का कर लिया था, 24 का कर लिया था, 23 का कर लिया था। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2022 का क्वेश्चन। जो भी 2022 का पेपर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। आज इस वीडियो में ना, इस वीडियो को भी आपको लास्ट तक जरूर देखना है। साथ एक प्यारा सा कमेंट करना है भाई, आपको कैसा क्या समझ में आया। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, इसमें 9 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें एक वर्ड चेंज होती पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तो वो भी देखेंगे कि उसमें क्या चेंज होगा और कैसे क्वेश्चन बनेगा। बस एक वर्ड अगर चेंज हो गया तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, फिर उसको अलग तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसको भी हम देखेंगे। तो तो क्वेश्चन नंबर 9 को जरूर देखना आप। अच्छा, आपके पास है आज 2022 का पेपर। ठीक है ना। इनमें से अगर मान लो आप 2022 का, 2023 का, 2024 का और 2025 का कर लेते हो तो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे कैसे मिल जाएंगे। बाकी आप इन पेपर में भी मिला सकते हो। देखो कितने कितने बहुत सारे सेम सेम क्वेश्चन है। 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, इनमें भी सेम क्वेश्चन है। तो 2026 में भी ऐसे ही आएगा, इनसे मिलता जुलता पेपर ही आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन तो इन्हीं से आ जाएंगे। ठीक है, चलो। तो अब देखते हैं। इसके बाद में हम एक्सीलेंट स्टार्ट कर देंगे। जैसे अब कल से एक्सीलेंट स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है ना। आज मॉडल पेपर, सॉरी मॉडल पेपर क्या, 2022 का पेपर करें। इसके बाद में आपको क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट स्टार्ट कर देंगे हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है। बहुपद पी एक्स बराबर दे रखा है आपको, कितना, पी एक्स बराबर दे रखा है 3 - x और x - 4। इसमें आपको घात बतानी है भाई, x की अधिकतम घात कितनी है। ठीक है, चलो। तो एक बार इनको गुणा करो। 3 को x, देखो इसको x के साथ भी गुणा करना है और 3 को 4 के साथ भी गुणा करना है। तो करो, 3 को x के साथ करेंगे 3x हो जाएगा। 3 को -4 के साथ करेंगे तो -12 हो जाएगा। फिर -x को पकड़ो, -x को x के साथ करेंगे तो -x² हो जाएगा। -x को -4 के साथ कर रहे हैं तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस होगा, एक तो प्लस हो जाएगा। और x को 4 के साथ करेंगे तो 4x हो जाएगा, पी एक्स बराबर। ठीक है, चलो। आपको बराबर का भी विशेष ध्यान रखना है, इसको गलती मत करना भाई, कहीं बराबर आप छोड़ दो कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, चलो। तो माइनस का तो है x², 4x, 3x और 4x टोटल कितना हो गया, 7x हो गया। माइनस में आपके पास 12। अच्छा, x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर, 2। तो बताओ घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी आपके पास 2। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। आपको उत्तर लगाना है, ऐसे मत कर देना भाई क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट लगा के ए, ऐसे नहीं लिखना है, आपको उत्तर लिखना है उसका। ठीक है, चलो। सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड है, यदि पदों 6 पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद ये है। प्रथम पद मतलब ए तो कितना है, 2। अच्छा, 6 पद हैं, मतलब एन का मान कितना आपके पास, 6 है। पदों की संख्या कितनी है, 6, तो एन का मान कितना है, 6। और अंतिम पद कितना है, 10 है। तो एन कितना आपके पास, अंतिम पद मतलब एन कितना है, 10 है। तो समांतर श्रेणी का योगफल आपको एस एन निकालना है। बताओ एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए और एन के रूप में n/2 ए प्लस ए एन, यही तो होता है। ठीक है, तो एस एन का मान कितना आपके पास, 6। तो S6 बराबर 6/2, ए कितना है, 2, और ए एन कितना आपके पास, 10 है। ठीक है, तो S6 निकल के आएगा आपके पास, काट दो इसको 3 बार, और 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो 12 कितना हो जाएगा, 36। तो S6 आएगा आपके पास 36। ठीक है, चलो। तो S6 का मान कितना है आपके पास, 36। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। चलो, तीसरा देखो क्या है। तीसरा है, बिंदु 5 को -4 को x एक्स से दूरी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले बता चुका, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, आपको आंसर हमेशा प्लस वाला बता, क्योंकि दूरी हमेशा कभी भी माइनस में नहीं होती है। ठीक है, तो आपके पास बिंदु है, जैसे मान लो ये बिंदु है, कितना है, 5 - 4, एक्स का तो है 5 और वाई का है -4। तो ऐसे यहाँ पे मान लो 5 - 4। अब वो क्या पूछा है, एक्स एक्स से दूरी। तो एक्स एक्स से दूरी यही तो आए हम, ये इधर ही तो निकल के आए हैं। तो अब आपके पास ऐसे बोलते हैं -4, नहीं -4 नहीं होगी। अगर मान लो ऑप्शन में -4 भी होता है, जीरो की जगह कितना हो जाता है, -4, तो आप टिक लगा देते -4 को। अरे नहीं 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 नहीं, आपको प्लस में ही 4 बताना है। तो एक्स एक्स से दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, 100 हो जाएगी। ठीक है ना, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। इसके बाद में अगला देखते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है देखो, ये है 2, ये तो परिमेय है, ये है
2.23 पर बार लग रहा है। अब हमारे को ये तो पता चल गया भाई 2.23 फिर 2 3 फिर 2 3 मतलब ये रिपीट हो रहे हैं, इसका भी पता है। इसमें देखो 2.23 ही है, ठीक है। अब इसमें हमारे को पता ही नहीं भाई कैसे कहाँ पर जाके एंड हो रही है। आपके पास दे दिया 2.23 2 4 2 5 ऐसे चलती जा रही है, इसका पता ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास अपरिमेय संख्या हो, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब मैंने तीनों कंडीशन आपको बताई थी, पहले भी मॉडल पेपर के साथ भी बताई थी, आज फिर से बता रहा हूं, ठीक है भाई। कोई हल नहीं होगा। पहली बात सुनो, आपके पास A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। दूसरी कंडीशन आती है आपके पास A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और तीसरी कंडीशन आती है आपके पास में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ये तीन कंडीशन होती है। अब रेखाएं कैसे कैसे होती है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें रेखा होती है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और एक रेखा ऐसी जाती है, एक रेखा जाती है, एक जगह काटती है, तो इसका हल भी कितना होगा, एक हल होगा, ठीक है ना। ये होती है दोनों कैसी, संपाती, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ही, एक दूसरे के ऊपर ही होती है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ही है। तो ये देखो अनंत जगह काट रही, तो इसके हल भी कितने होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। इसके बाद में समांतर रेखा, ये किसकी होती है, समांतर, समांतर एक दूसरे के ऐसे जाती है, तो ये कहीं भी नहीं काट रही, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब आपको बताओ क्या बोल रहा है कि कोई हल नहीं होगा, तो ये कंडीशन लगानी है हमारी को, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको तो हटाना है, इन दोनों से हमारा काम हो जाएगा। चलो आपके पास समीकरण क्या क्या है, 3x प्लस में y बराबर में 1, और दूसरा समीकरण है 2k माइनस में 1 इंटू में x प्लस में y बराबर में 2k प्लस में 1, ये है आपके पास, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस वाई बराबर तो है 1, इसको थोड़ा सही कर ले, x को अंदर गुणा करो, x को अंदर गुणा करते तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2kx करो, सॉरी करने की जरूरत ही नहीं है हमारे को, ठीक है। हटाओ इनको, इनको हटा दूं मैं, इनको हटा देता हूँ, एक्स को अंदर गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ ए का मान कितना है, A1 का, जो x के साथ A1 का है 3, B1 का बताओ जो y के साथ, y के साथ कुछ नहीं है तो एक तो है, C1 का बताओ कितना है, एक, C1 का तो हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे को चाहिए A1/A2 बराबर B1/B2, इससे हमारा काम हो जाएगा। वो सॉरी मिटा दिया ना वो, तो वो तीसरी कंडीशन क्या थी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। इसको तो कोई काम में आएगा, इन दोनों को काम में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से A2 का मान बताओ कितना है, ये 2k-1, और B2 का मान बताओ कितना, y के साथ कितना है, 1 है, ठीक है। अब कर दो कोई हल नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, A1/A2 बराबर है B1/B2 के। A1 का मान है 3, A2 का मान है 2k-1 बराबर B1 का मान है 1, और B2 का मान है आपके पास 1। चलो करें वज्र गुणा, हाँ जी वज्र गुणा करो इनको, तो 3 को 2k को 1 से गुणा करेंगे, 2k-1 को बराबर कितना होगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो उधर ले जाओ, 2k 3 प्लस में 1, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, k का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए भाई कौन सी कंडीशन लगेगी यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किसी द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक नहीं है। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, काल्पनिक है। मूल वास्तविक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, काल्पनिक है। और काल्पनिक है तो बताओ कौन सी कंडीशन होती है आपके पास, b² - 4ac 0 से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब माइनस में होता है, ये तो कंडीशन होती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है बिंदुओं, ये दो बिंदु दे रखे हैं, इनको मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। ए बिंदु है आपके पास कितना, x+4 और y+5, और बी बिंदु क्या आपके पास है 6-x और 3-y है। इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर तो x1 प्लस x2/2, और y बराबर बताओ क्या होता है, y बराबर होगा आपके पास y1 प्लस y2/2 होता है। ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है,
ठीक है, तो x बराबर देखो क्या निकल जाएगा, x1 का मान कितना है, x प्लस 4 है, प्लस x2 कितना है, x2 आपके पास 6 बटे में कितना आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, तो x प्लस 10 बटे 2। ठीक है, 6 माइनस एक्स, अरे 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 6 माइनस एक्स था ना ये, 6 माइनस में, तो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। x बराबर है, x1 का मान कितना है, x प्लस 4, x प्लस 4 प्लस x2 कितना है, x2 यही तो है 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स बटे में कितना है 2। x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 10 बटे 2 बनेगा यहाँ पर, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, x का मान तो कितना आ गया 5। y का निकालो, y1 कितना आपके पास, y प्लस 5 प्लस y2 कितना है 3 माइनस वाई, और बटे में कितना आएगा 2, ये तो कैंसिल, 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी 7 कंप्लीट हो गया, 8वां देखते हैं क्या है। 8वां पार्ट है, साइन ए बराबर दे रखा आपको 1/2, तो 2 साइन ए कोस ए, तो पहले ए तो पता कर ले भाई, ए क्या है, आपको क्या दे रखा है, साइन ए बराबर दे रखा है 1/2, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये बताओ मेरे को साइन 1/2 कितने पर होता है, साइन 30 पर होता है, तो आपको मतलब दे क्या रखा है कि साइन ए बराबर दे रखा है साइन 30, साइन 30 दे रखा है, साइन से साइन कैंसिल, ए बराबर बताओ कितना बचेगा आपके पास 30 डिग्री बचेगा, ए का मान कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री आ गया। अब इसके अंदर रख देते, आपको किसका मान पूछा है, 2 साइन ए और कोस ए का मान पूछा है। अब ए की जगह हम कितना रख देंगे, 30 डिग्री रख देंगे, तो 2 साइन 30 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री। अब 2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और कोस 30 का कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है, 2 से तो 2 कैंसिल, आपके पास बताओ आंसर क्या निकल के आ जाएगा, √3/2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपके पास। आपको डायरेक्ट उत्तर उत्तर लिखना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना, ए बी सी डी नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, क्या है, 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, तो एक को तो हटाई दे हम, √3 बटा 1 माइनस इसका भी कितना है 1/√3, लेकिन इसके क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, सोल्व कर दे इसको, 2/√3 बटे 1 माइनस में 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, √3 का कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके भी बटा में 1 लगा दो, एलसीएम लेकर थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, 2/√3 बटे एलसीएम कितना आएगा इनका 3 आएगा। ठीक है, इसमें कितनी बार 3 बार, तो 3 माइनस में 1 होगा, तो 2 बटे में √3, यहाँ पर बचा आपके पास 2 और बटे में कितना 3। अब इसको ऊपर ले आओ, क्या होगा 2 बटे में √3 इंटू 3 तो आ जाएगा ऊपर, और 2 कहाँ पर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये तो हो गया कैंसिल। आपके पास क्या बचा 3 बटे में √3। अब √3 नीचे रखते नहीं है तो क्या करना पड़ेगा हमारे को, परिमेयकरण करना पड़ेगा। कोई भी कभी भी आपके पास अंडर रूट नीचे आए तो उसका परिमेयकरण जरूर कर दिया करो। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो भी संख्या होता है उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 √3, और √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब काट दो इसको, √3 आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा देखिए। कौन सा ऑप्शन आपके पास है, √3, डी ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। एक पासे को हम एक बार फेंक रहे हैं, हमारे को क्या चाहिए, अभाज्य संख्या चाहिए। एक पासे को फेंकेंगे तो बताओ परिणाम क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये परिणाम आएंगे। अब आपको अभाज्य संख्या चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें या तो खुद का भाग जाता है या फिर एक का भाग जाता है। ठीक है ना, तो एक को तो हम किसी में नहीं लेते हैं, न तो भाज्य में लेते हैं और न अभाज्य में लेते हैं, इसको तो हटाओ। उसके बाद में देखो दो, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है, ये तीन अभाज्य संख्याएं हैं। तो कुल परिणाम तो कितने आपके पास, कुल परिणाम तो 6 हैं, कुल परिणाम तो कितने हैं 6 हैं। अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो इसमें भाग दे देना, 3/6 काट के कितना हो जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, इनका क्या निकालना है, माध्यक निकालना है।
तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले तो 0, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 7 और फिर 8। गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गए, विषम संख्या है। तो विषम संख्या का बताओ कैसे निकालते हैं, n+1/2वां पद, यही तो निकालते हैं। ठीक है, तो n का मान कितना है, 7, 7 संख्या है तो 7+1/2वां पद, 2वां पद। तो 8/2वां पद, तो 8 में 2 का बाद कितना, 4वां पद आपको निकालना है, 4वां पद। तो 4वां पद कौन सा है, 1 2 3 4, ये है। तो इसका माध्यक बताओ कितना हो जाएगा आपके पास, माध्यक हो जाएगा 3। आपको ये जरूर कमेंट में बताना है कि अगर मान लो जब सम संख्या होती है ना, n का मान सम संख्या, ये तो भी सम संख्या थी, 7 थे, इस प्रकार से निकाल लिया। अब जब n का मान सम होगा ना, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम संख्या का फॉर्मूला मेरे को जरूर कमेंट में जरूर बताना। भाई सर सम संख्या जब n का मान सम संख्या आ जाए ना, तब इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो उसको जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, 12वां क्या है, आंकड़ों का योग 60 है, बारंबारताओं का योग। तो x का मान निकाल, अरे इनका सबका योग करके 60 के बराबर कर देंगे। मतलब 5+x+20+15+7+5 और बटे में कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर में कितना, सॉरी सॉरी बटे में 6 क्यों लगाना है, बारंबारताओं का योग ही 60 दे रखा है, मतलब इन सबको जोड़ देंगे और बराबर किसके कर देंगे, 60 के। अब x का मान निकाल देना, सबको उधर भेज दे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। आपके पास ऐसे दे रखा है, जो भी रिक्त स्थान है उनको भरना है। 5 दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा है, फिर बॉक्स दे रखा है और फिर दे रखा है 9 सही 1/2। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सही लिख दूं, 9 दूनी 18, 19/2 लिख देता हूँ इसको मैं, 19/2। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, जो भी चीज दे रखी है ना उसको लिख दो एक बार। मेरे को एक तो फर्स्ट पद दे रखा है, मतलब A1 दे रखा है, ए कितना दे रखा है हमारे को, 5 दे रखा है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद में A2 नहीं है, A3 नहीं है, A4 है। A4 कितना है मेरे पास, 19/2 दे रखा है। जो भी ऐसी क्वेश्चनों में आपको जो भी दे रखा है ना, उसको बस आप लिख दो। तो मेरे को ये दे रखा था, A4 दे रखा था, ये दोनों मैंने लिख दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, इस A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A+3D। आपको कोई भी पद निकालना ना, ये बात मैं बार बार बोल चुका, आपको कोई भी पद निकालना है ना, उसके लिए आप तो एक तो ए पता कर लो और डी पता कर लो, बस दो चीजें पता कर लो, उसके बाद में कोई सा भी पद निकाल देंगे हम, ठीक है। A4 को हम लिख सकते हैं A+3D बराबर कितना, 19/2। समीकरण इसको मान लो 2, इसको मान लो समीकरण 1। अब ए का मान इसमें रख दो, डी मिल जाएगा आपको। ए का मान कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, प्लस में 3D बराबर 19/2। ये 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 3D बराबर 19/2 और माइनस में कितना, 5/1 कर दे, तो 3D बराबर निकल के आएगा, बटे में 2 है, एलसीएम आ जाएगा, 19 माइनस में 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो 3D बराबर निकल के आएगा 9/2। अब ये गलती मत कर देना कि आप 9/2 लिख दो, डी का मान नहीं, डी का मान निकालिए तो 3D है, तो डी का मान बोलो कितना आएगा, 9/2 इन बटे गुणा में है तो बटे में आ गया, 9/2 गुणा में भी कौन आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, काट दो इसको 3 बार। तो डी का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 3/2 आ जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 3/2, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, आपको एक तो A2 चाहिए था, A2 चाहिए था और एक क्या चाहिए था, A3 चाहिए था, ठीक है। अब A2 को क्या लिख सकते हो आप, A+2D और इसको A टू को A+D और A3 को A+2D, ठीक है। अब इसको मान रख दो। A2 का मान बोलो कितना, A का मान कितना हमारे पास 5 है, प्लस D का मान कितना निकल के आया था, 3/2। तो A2 निकल के आएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 5 दूनी 10 प्लस में 3, तो A2 निकल के आएगा आपके पास 13/। A3 देखो कैसे आएगा, A3 बराबर A का मान कितना है 5 प्लस में 2 इंटू D का मान कितना है 3/2, काट दो इसको। तो A3 निकल के आएगा, कट गया तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। क्या आ गया, ऐसे निकालना आपको। चलो चलो आगे चलते हैं हम। रैखिक समीकरण A1x+B1y+C1 = 0 और दूसरा समीकरण है A2x+B2y+C2 = 0। A1 बट हाँ, आपको ये बता रहा है कि दो रेखाएं हैं। अब आपको कंडीशन दे दी, भाई ये किस कंडीशन में आती है, कौन सी रेखा होती है, अभी मैंने पहले बताया था।
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 समपाती में, तो रेखाएं कैसी होंगी, वो समपाती। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास। 7.5 सेमी लंबे रेखाखंड को 2:3 में विभाजन करने पर बड़े भाग की लंबाई क्या होगी। बड़े भाग की लंबाई निकालनी है आपको। देखो निकाल दो एक बार। 7.5 लंबी रेखा है, ठीक है, को अनुपात दे रखा ना, उनको जोड़ के भाग दे दो इनमें। दो एक कितना हो गया, 3 हो गया, काट दो इसको, 2.5 हो गया, 2.5 आ गया। ठीक है ना, ये तो आपके पास आ गया। अब देखो बड़े भाग की लंबाई तो क्या हो जाएगी, बड़े भाग की लंबाई आपको कैसे निकालना है भाई, जो भी रेखा दे रखी है ना उसमें ये M1 और M2 को जोड़ के भाग दे दो। ऐसे तो करते हैं, नीचे M1 प्लस M2 तो करते हैं। तो दो दो और एक कितना हो गया, 3, 2.5 आ गया भाग देने पर। अब बड़े भाग की लंबाई तो देख कैसे निकालेंगे, 2.5 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 2.5 5.0 हो जाएगा। अगर मान लो आपको छोटे भाग की भी पूछता, छोटे भाग की पूछता तो आप क्या करते, 2.5 को 1 से गुणा करते, फिर छोटे भाग की लंबाई ये हो जाती। ठीक है ना, छोटे अनुपात से गुणा कर देते। बड़े भाग की लंबाई पूछी तो बड़े वाले से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, कैसे भाई, जो भी आपको रेखा दे रखी है ना उसमें अनुपात का भाग दे दो जोड़ के, उसके बाद में जो भी संख्या आएगी बड़े भाग की निकलाई बड़े भाग से गुणा कर दो, छोटे भाग की निकलाई छोटे भाग से गुणा कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। रेखाखंड की लंबाई निकालनी है आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपके पास दो बिंदु है, 3, -2 और 4, 5। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास x1 y1, ये हो गया आपके पास x2 y2। तो इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे देते हम b। तो a भी निकालना है आपको, तो a भी बराबर क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, a भी बराबर देखो क्या निकल के आएगा, x2 का मान कितना हमारे पास 4 है, माइनस x1 का कितना है 3 स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एक गलती करोगे क्या, 5 माइनस y1, देखो अब यहाँ पर भी माइनस है और ये भी माइनस आ गया, तो इसको प्लस करना है आपको, इसको माइनस नहीं करना है। तो प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए भी बराबर निकल के आएगा आपके पास कितना, अंडर रूट 4 में से 1 गया, 3 गया तो 1 बचा, 5 और 2 कितना हो गया, 7 का स्क्वायर। तो ए भी बराबर निकल के आएगा आपके पास 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा, 7 का कितना होगा, 49, तो अंडर रूट में 50 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है। कोस 48 और साइन 42, ये तो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इसको तो चाहिए रहने दो। ठीक है, सिलेबस से हटा दिया गया। फिर है बहुलक निकालना है, तो सबसे ज्यादा बार कौन है, मेरे हिसाब से तो 3 है, 3 सबसे ज्यादा बार है ना, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तीसरा क्वेश्चन देखो। 72 और 120 का एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, एक तो है 72 और एक है 120, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 36, फिर 2 का जाएगा कितनी बार जाएगा, 18, फिर 2 का जाएगा 9, फिर 3 का 3, 3 और 1, इसमें 2 का जाएगा 60, फिर 2 का 30, फिर 2 का 15, अब 3 का 5, फिर 5 में एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या करते हैं, सबको लेते हैं और बड़ी पावर को लेते हैं उसमें से। तो 72 का तो आया आपके पास 2 की पावर तो कितना हो गया, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितना हो गया, 1 2, 3 की पावर हो गया 2। और 120 है वो क्या है, 2 की पावर तो कितना है, 1 2 3, 2 की पावर तो है 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। एलसीएम में देखो क्या करेंगे, बड़ी पावर को लेंगे, सभी को लेंगे और उसमें से बड़ी पावर को छांटना आपको। तो 2 की पावर 3 यहाँ पर भी है, 2 की पावर 3 यहाँ पर, तो कोई सा भी उठा लो आप। 2 की पावर 3 इंटू 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, लेकिन बड़ी पावर कहाँ पे है, ये है, तो 3 की पावर 2। अब 5 को भी लेना है, सबको लेना है, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9, और 5 ऐसा कैसा, 8 नाम 72, 72 को 5 से गुणा और कर देते हैं, 5 दूनी 10, 1 5 35 और 1 36, 360 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का तथा गुणांकों का गुणनफल कर्म, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ये है। अल्फा प्लस बीटा का मान तो कितना दे रखा है, शून्यांकों का योग कितना है, -3, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। ठीक है, चलो तो क्या होता है बहुपद निकालने का सूत्र, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। तो के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपके पास -3, तो -3 इंटू में एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आपके पास 2 है। तो के इंटू में एक्स स्क्वायर, अब आप यहाँ पे भी गलती कर दोगे, इसको माइनस ही छोड़ दोगे, नहीं ये माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x और प्लस में है 2। अब के का मान कितना रख दे, 1 रख दे, तब हट जाएगा के, आपको के को भी तो हटाना है, तो के का मान 1 रखते ही हट जाएगा। आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 बराबर, सॉरी बराबर नहीं आता है, ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, बहुपद निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसके शून्यंक निकालने हैं, ये तो खुद ही कर लेना। आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, इसके शून्यंक निकालने। ए का मान कितना है, 1 है। बी का मान कितना है, -2 है, इसका भी ध्यान रखना, बी का मान -2 है। सी का मान कितना है, -8 है। ठीक है, अब क्या करोगे, गुणा करने पर आपको -8 चाहिए, जोड़ने घटाने पर आपको 2 चाहिए। अब ये देखो, जो पिछले कल किया था ना हमने 2023 वाला, उसमें भी था ये क्वेश्चन, अब देखो सेम का सेम क्वेश्चन इसमें आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 5 पेंसिल 7 पेन का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल 5 पेन का मूल्य 46 रुपये। इस समस्या को एक एक समीकरण में प्रदर्शित कीजिए, इसके समीकरण बना के लिखना है। तो माना माना पेंसिलों का मूल्य, पेंसिल का मूल्य तो कितना मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं एक पेंसिल का, तथा एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब देखो कितने हैं, 5 पेंसिल है, तो एक का x है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x प्लस में एक का y है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7y, और इनके कितने रुपए दे रहा है, वो 50 दे रहा है। ठीक है, आगे क्या है, 5 तो है पेन, 7 तो है पेंसिल, तो 7x हो जाएगा, 5 है पेन तो 5y हो जाएगा, और इसके कितने रुपए दे रहा है, 46 दे रखा है। ठीक है, बस ये समीकरण आपको बनाने थे, सिंपल सा था। नेक्स्ट देखो क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है इसको, मतलब x को गुणा करो, द्विघात समीकरण बनाओ और उसको लिखो। तो देखो क्या आपके पास x माइनस में 2, माइनस में है x, ये गुणा में नहीं है, माइनस में है, बराबर में है 3x इंटू में x माइनस 2 है। ठीक है, चलो तो इसको लिखो सही से, x माइनस में 2, एक्स माइनस में 2 माइनस में x बराबर, अंदर गुणा करो, कितना हो जाएगा ये, 3x² और माइनस में 3 दूनी 6x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का, ये तो क्या कैंसिल, तो -2 बराबर 3x² माइनस में 6x बचा, -2 को भी उधर ले जाओ, तो 0 बराबर 3x² माइनस में 6x प्लस का हो जाएगा इधर आके, अब सही सही लिख दो इसको, 3x² माइनस में 6x प्लस में 2 बराबर 0। ये आपके पास द्विघात समीकरण निकल के आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। छठवा क्या है, 5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर समद्विभाजन, आपको 5 सेमी का रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो जैसे मान लो 5 सेमी का, तो समद्विभाजित करना है इसको, मतलब दो बराबर भागों में बांटना है, तो 2.5 2.5, और ये की भी कितना 2.5 और ये भी कितना 2.5, आधा आधा हो गया ना। ठीक है, ऐसे बांटना आपको। चलो नेक्स्ट क्या है, द्विघात समीकरण दे रखा है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति 3 प्रकार से होती है, क्या क्या होती है, एक तो होते हैं काल्पनिक, एक होते हैं वास्तविक व समान, और एक होते हैं वास्तविक व अलग अलग। तो वो बताना है आपको, डी निकालना है। समीकरण क्या दे रखा है, 3x² माइनस में 8x और माइनस में 16 बराबर 0 है। मूलों की प्रकृति निकालना, सबसे पहले एबीसी पता कर लो, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है -8, और सी का मान कितना आपके पास माइनस में 16। एबीसी हमने पता कर लिया, इसके बाद में देखते हैं क्या डी निकालते हैं इसका। डी निकाले, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो डी निकालो, p का मान कितना -8, तो -8 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना आपके पास 16 है, रख दिया हमने मान। माइनस का भी प्लस में ही होगा स्क्वायर, इसको भी आपको ध्यान रखना है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होगा, तो 64 हो जाएगा ये, माइनस 16 चौक 64, 64 4 3 12, 12 को 16 से गुणा, या फिर 16 चौक 64 को 3 से गुणा कर लेते हैं, 64 को 3 से, 4 3 12, 18 1 19, 192। ठीक है, डी का मान, तो डी बराबर निकल के आएगा हमारे पास कितना, माइनस में बचेगा यहाँ पर, 14 में से 12 में से 14 गया तो कितना बचा, 192 में से कितना घटाना आपको, 64 घटाने हैं, 12 में से 4 गया तो 8, 7 में 8 में से 2, माइनस का 128 बचा, यहाँ पर प्लस का मत बचा देना, माइनस का 128 बचा। अच्छा, डी का मान माइनस में आ रहा है, तो बताओ मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, क्या आ रहा है, डी का मान माइनस में आ रहा है, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक
होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यदि बिंदु मध्य बिंदु है तो x का मान क्या है। बिंदु बिंदुओं बिंदुओं को रखो, तरह आपको रखना है साइड में। क्या क्या है, p बिंदु तो क्या है 5, -4, और r बिंदु क्या है x, 6। इनका मध्य बिंदु कौन है 0, 1 है, तो आपको x का मान निकालना है। मेरे को बताओ मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। x बराबर होता है x1 + x2/2, यही तो होता है। x1 + x2/2, ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 y2, ये आपके पास x, y। ठीक है, चलो x का मान कितना आपके पास 0 रख दो, बटा में 1 लगा सकते हैं, बराबर x1 का कितना है 5, प्लस में x2 का कितना है x है, और बटे में कितना, वजर गुणा कर दो इनको। 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, ये 1 से गुणा होगा, ऐसा कैसा आ जाएगा। तो 5 प्लस में x बराबर कितना 0, ले जाओ उधर। तो x बराबर में -5, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। x का मान कितना आ गया आपके पास -5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ जी, इसका मान निकालना है 2 tan² 45 डिग्री है, तो 2 × tan 45 का मान होता है 1। सारणी से देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस cos² 60 डिग्री, कोस सॉरी 30 है तो cos 30 का मान होता है √3/2, इसका क्या है स्क्वायर, माइनस sin 60 का भी मान कितना होता है √3/2, इसका भी क्या है स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करो इसको। तो 2 को 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 2, प्लस में इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, बटे में कितना है 4, माइनस में इसका स्क्वायर 3, बटे में कितना है 4। ये माइनस का था ये प्लस का था, कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर का कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा ही आपका बोर्ड का पेपर आएगा आपकी बार। नेक्स्ट है, एक थैले में 3 तो है लाल, लाल गेंद कितनी है 3, लाल कितनी है जी 3, और 5 है काली, काली कितनी है 5। ठीक है, तो एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी, गेंद को लाल होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला लिखोगे आप। प्रायिकता क्या होता है, कुल सॉरी अनुकूल घटना, अनुकूल घटना या परिणाम एक ही बात है, बटे कुल घटना या कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल आपको क्या पूछा है, लाल होने की प्रायिकता, लाल कितनी है 3, तो 3 बटे में कुल कितनी है 5, और 3 कितना हो गया 8, तो 3/8। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, tan A बराबर cot B है, तो A और B का मान क्या होगा। आपको क्या दे रखा है, tan A बराबर cot B। मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज बताओ आप, tan A और cot B दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर कब होते हैं, दोनों बराबर कब होते हैं, कितने एंगल के ऊपर होते हैं, कितने कोण पर होता है 45 पर होता है, पर tan 45 का मान भी एक ही, cot 45 का मान भी एक ही होता है, तो दोनों बराबर हैं। तो बताओ ए का मान भी कितना होगा आपके पास 45 होगा, और बी का मान भी कितना होगा 45 होगा, ये होगा ना। ठीक है, चलो अब देखो आपको क्या पूछा A + B, ए का मान भी कितना है 45 है भाई, बराबर 45 पर तो होते हैं दोनों, और बी का मान भी 45 है, तो A + B निकल के आएगा आपके पास कितना 90 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। सबको जोड़ोगे और 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दे देंगे, सबको जोड़ के 6 का भाग दे देंगे, माध्य निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, समांतर श्रेणी 10 7 4 में -32 के पदों की संख्या आपको n निकालना है। सबसे पहले a दे रखा है कितना 10। ठीक है, उसके बाद में डी निकालो आप, डी कैसे निकालोगे A2 - A1, तो डी निकालो, डी का A2 का मान कितना है 7, माइनस A1 का कितना है 10, तो कितना बचेगा -3 बचेगा। अब ये लास्ट का पद है, यहाँ पे जाके रुक रही है एपी, इस थोड़ी भाई 32 पदों तक नहीं है, तो 32 मतलब ये लास्ट का पद दे रखा है, मतलब an दे रखा है आपको कितना -32 दे रखा है, और पदों की संख्या पूछे मतलब n आपको पूछा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, an को हम क्या लिख सकते हैं A+n-1 इंटू में डी बराबर में कितना है -32 है। ठीक है, ए का मान कितना हमारे पास 10 है, तो 10, n-1 n का मान पता नहीं है निकालना है, डी डी कितना है -3 है, बराबर में है -32, ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा,
एन माइनस वन इंटू में माइनस का 3 बराबर माइनस का 32 और प्लस में माइनस में आ जाएगा आपके पास 10 भाई प्लस का उधर आके माइनस का हो गया। ठीक है चलो ठीक है नेक्स्ट देखो क्या करते हैं हम। अच्छा एन माइनस वन इंटू में है -3 और माइनस का 32 और माइनस का 10 माइनस माइनस है गुणा करके प्लस मत कर देना इनको नहीं अगर प्लस माइनस में था तो माइनस ही रहता है तो जुड़ जाएंगे चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएंगे तो माइनस का बराबर में माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास 42 हो जाएगा अब 3 गुणा में है भाग में जाएगा एन माइनस वन बराबर माइनस का 42 बटे में माइनस का 3 माइनस से माइनस कट गया और 14 थी 42 तो एन माइनस वन बराबर कितना बचा आपके पास 14 उधर जाके प्लस हो जाएगा एन तो एन बराबर हो जाएगा 14 प्लस 1 तो एन का मान कितना आ जाएगा आपके पास 15 एन का मान ही तो पूछा पदों की संख्या ही तो आपको पूछी है। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना आप प्रथम 200 धन पूर्णांक तो एक से स्टार्ट होंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे कितने पदों तक 200 पदों तक 200 पदों तक आपको एन का मान योग निकालना है एस एन तो एस एन बराबर बताओ क्या होता है a + n/2 2a + n - 1 इंटू में डी ये तो होता है ए का मान कितना है 1 डी का मान भी हमारे पास एक ही है डी का मान है 1 एन का मान कितना है 200 है बस इसके अंदर रख दो तो एस 200 निकल के आएगा 200 बटे में 2 2 इंटू ए का मान है 1 प्लस में एन का मान कितना आपके पास 200 है तो 200 - 1 इंटू डी का मान कितना है 1 है तो एस 200 निकल के आएगा हमारे पास इसको काट दो कितना 100 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस में ये 199 बचा 199 को 1 से गुणा करेंगे तो 199 हो जाएगा। ठीक है तो एस 200 निकल के आएगा 100 इंटू 2 कितना हो गया ये 200 1 हो गया अब गुणा कर दो इसको कितना हो जाएगा 201 0 0 ये आपका आंसर। ठीक है चलो छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है द्विघात समीकरण दे रखा है मूल निकालना है कितनी बार निकाल चुके आराम से निकाल सकते हो इसका तो फिर है रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए इनको सोल्व करना आपको। ठीक है x - 3y बराबर में है 7 और x प्लस में 4y बराबर में है 14 विलोपन से कर दे इनको कर दो x - 3y बराबर में है 7 और x माइनस में है 4y बराबर में है 14 माइनस माइनस कर दो भाई x तो समान ही है भाई विलोपन से करने के लिए क्या चाहिए आपको गुणांक बराबर करने होते हैं या तो x का कर दो या फिर y का कर दो तो हम x का तो पहले से ही बराबर है कोई जरूरत नहीं है तो बस अब चिन्ह बदल दो ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का ये तो गया कट यहाँ पर 4 में 3 गया तो कितना बचा y माइनस का 14 है प्लस का 7 है तो कितना बचेगा माइनस का 7 y का मान आ गया कितना माइनस का 7 अब y का मान चाहिए समीकरण 1 में रख दो या 2 में y का मान समीकरण एक 2 में रख रहे हैं चलो रख दो तो x प्लस में 4 इंटू वाई का मान है -7 बराबर में है 14 तो x बराबर 7 चौक माइनस का 28 हो जाएगा x प्लस माइनस में माइनस का 28 और बराबर में है 14 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 14 प्लस में 28 तो x बराबर निकल के आएगा 8 और 4 12 3 और 1 4 42। ठीक है चलो यही करना आपको विलोपन से कर दिया हमने। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है एचसीएफ निकालना है इनका नहीं निकाल सकते क्या एचसीएफ चलो देखते हैं एचसीएफ कैसे निकलेगा 616 और है आपके पास 32 क्या सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 2 तियां फिर 0 2 अंटे 16 अब आप ये गलती यहाँ पे भी कर दोगे इसको बस 38 ही लिख दोगे डायरेक्ट भाग टोट के शून्य लगाओगे नहीं आप। ठीक है तो वो गलती मत करना फिर 2 का जाएगा 1 फिर 5 फिर 4 फिर 2 का जाएगा 7 और फिर 7। ठीक है बनते चलो फिर 7 का जाएगा 11 बार 11 में 11 का कितनी बार 1 इसमें 2 16 फिर 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2 और फिर 2। ठीक है तो 616 के गुणनखंड तो क्या क्या हुआ आपके पास 2 की पावर तो कितना 1 2 3 इंटू 7 इंटू 11 7 इंटू 11 32 का क्या क्या हुआ आपके पास 2 की पावर 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 बस यही तो है। अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ वही लेना है जो दोनों में है और उसकी भी छोटी पावर तो दो दोनों में है लेकिन उसकी भी छोटी पावर लेनी है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 2 की पावर 3 मतलब 8।
ठीक है ना। चलो नेक्स्ट नवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ ये क्वेश्चन था। अब इसमें इसमें पता है, इसमें एक छोटी सी अगर चेंज करते हैं तो क्वेश्चन अलग तरीके से सोल्व होता, और अब वो वर्ड नहीं है तो अलग तरीके से सोल्व होगा। आपको देखो क्या बोल रहा है ये, जिसके शून्यांक है, एक बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांक दे रखा है। शून्यांक मतलब अल्फा का मान है √3 और बीटा का मान है आपके पास माइनस का √3। अगर मान लो ऐसे बोलता कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, मतलब तब तो ऐसे बोलता वो अल्फा शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, लेकिन अब की बार ये बात नहीं बोली भाई, योगफल और गुणनफल दे रखे हैं। अब की बार ओनली यही बोल रखा है कि शून्यांक ये है। तो अगर मान लो आपके पास अल्फा और बीटा दे रखा है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना भाई, अल्फा या बीटा दे रखा है या फिर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना भाई। आपको अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, या फिर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, इस चीज का कैसे ध्यान चलेगा भाई, इस चीज का ऐसे ध्यान चलेगा कि क्वेश्चन में बोलेगा क्या कि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ये है। लेकिन अब की बार क्या बोला, जिसके शून्यांक दे रखा मतलब अल्फा अलग दे रखा है बीटा अलग दे रखा है, ठीक है ना। ये बात थी वो, तभी बोल रहा क्वेश्चन नंबर 9 में एक वर्ड चेंज होते क्वेश्चन फिर चेंज हो जाएगा, चाहे संख्या सेम रहे, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो आप, यहाँ से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, निकालो। √3 है और माइनस में √3 है, कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, कट के 0 हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकालो, क्या हो जाएगा बताओ, √3 इंटू में माइनस √3, ठीक है। √3 को √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस भी तो माइनस का 3, अब निकल के आ गया अल्फा अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू ये आ गया, ठीक है ना। अब सोल्व कर देंगे इसको, तो बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा प्लस बीटा, सॉरी माइनस में माइनस प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें, इसमें डायरेक्ट बस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के √3 रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस अंडर, नहीं ऐसे नहीं है, ठीक है। तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में इसका मान कितना निकल गया हमारे पास 0 इंटू में एक्स, प्लस में इसका मान कितना आया -3, -3, ठीक है। तो के इंटू में एक्स स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा, -3, अब के का मान कितना रख देंगे हम 1 रख देंगे, तो बहुपद बताओ क्या निकल के आएगा आपके पास, बहुपद क्या आएगा एक्स स्क्वायर -3, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5,6 -6 और -1,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड वाई एक्स किस अनुपात में विभाजन करता है, ज्ञात कीजिए। क्या क्या बिंदु है आपके पास, 5, -6 और -1, -4, ये दो बिंदु आपके पास, ठीक है। वाई एक्स विभाजन कर रहा है, कौन कर रहा है, वाई एक्स। एक्स एक्स करता तो यहाँ पर क्या निर्देशांक आता, वाई एक्स कर रहा है तो क्या निर्देशांक आएंगे, वाई एक्स कर रहा है तो 0, एक्स एक्स करता तो एक्स कोमा, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये आपके पास x1, ये y1, ये आपके पास x2, ये आपके पास y2 किस अनुपात में विभाजन करेगा ना, y किस अनुपात, तो माना कि अनुपात 1 में, ये आपके पास x और ये आपके पास y, ये आपके पास हो जाएंगे m1 और ये क्या हो जाएगा m। अब बताओ, अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर मैं x वाला फॉर्मूला लगाऊं या y वाला, वाई एक्स वाला लगाऊं क्योंकि मान किसका दे रखा है मेरे को, एक्स का दे रखा है, ठीक है। तो बताओ एक्स बराबर क्या होता है एक्स बराबर होगा आपके पास m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में क्या होगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो x बराबर होगा m1 का मान कितना है k, x2 का कितना है -1, m2 का कितना है 1 और x1 का कितना है 5 बटे में m1 प्लस m2, तो k प्लस में 1, ठीक है। चलो x का मान कितना आपके पास, x का मान है 0, तो 0/1 बराबर k का मान कितना है, k का मान तो k ही है, ठीक है। चलो k को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का k, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 बटे में k प्लस 1, ठीक है। वजर गुणा कर दो इनको, ये 1 से गुणा होगा ऐसा कैसा आ जाएगा, प्लस में 5 बराबर ये 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, 5 को उधर ले जाओ, तो माइनस का k बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, k का मान कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। बताओ किस अनुपात में विभाजन करेगा वो, अनुपात किस अनुपात में, 5:1 में विभाजन करेगा,
ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना भाई, एक्स वाला लगाएं या वाई वाला, ठीक है ना। और ये बिंदु क्या होगा, एक्स एक्स विभाजन करेगा तब क्या होगा, वाई एक्स करेगा तब क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये तो पहले भी आ चुका ना। विभाजन कीजिए, 7.6 रेखाखंड खींचिए उसको 1:2 में। ये नहीं था वो। 7.6 रेखा लंबाई रेखा खींच दिया आपने। वैसे ये क्वेश्चन हट चुके हैं आपके बार, ए और बी। और 1:2 मतलब एक भाग तो इधर रखना और दो भाग आपको इधर रखने हैं, ठीक है ना। वो लंबाई बतानी है आपको। तो एक बार पता कर लेते हैं। 7.6 है, ठीक है। दो और एक कितना हो गया, 3 हो गया। काट दो इनको, कितना हो गया, पॉइंट में कितना जाएगा, 7.6 में 3 का भाग दे देते हैं। 3 दूनी 6, बच गया एक, पॉइंट लगाओ। 3 पंजे 15, बचेगा कितना, एक, 0, 3 तिया 9। ठीक है, चलो तो 2.53, 2.53 की है, 2.53 की है, 2.53 की है, ठीक है ना। आपको 3 भागों में विभाजन हो जाएगा। सॉरी, सेकंड को 1:2 में बांटनी है ना, 1:2 में बांटनी है इसको, सॉरी, है ना। तो कितना आया आपके पास, देखो इसको दोबारा बताता हूँ मैं। ये कोई रेखा थी, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, इसकी टोटल लंबाई कितनी है आपके पास, 7.6 है। अब इसको 1:2 में विभाजन करना है। तो 7.6 में 3 का भाग दो भाई, m1 + m2 जोड़ के 3 का भाग दो, कितना है आपके पास 2.53 आया, ठीक है ना। अब देखो इस भाग की लंबाई कितनी है, इस भाग की कितनी है, तो छोटे वाले भाग की लंबाई तो देखो कितनी होगी, छोटे वाले भाग की तो 1 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.53। बड़े वाले भाग की लंबाई देखो क्या होगी, 2.53 को किससे गुणा कर देंगे हम, 2 से गुणा कर देंगे। तो कितने, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 और 8 चलेगी, 2 दूनी 4 1 5, तो 5.06 ये बड़े वाले। तो 1:2 में विभाजन ये हो गया। आपको कैसे निकालना है कि जो भी रेखा दे रखी है ना, उसमें इन दोनों को जोड़ के भाग दे दो। जो भी रेखा आएगी, मतलब जो भी मान आएगा, उसको एक बार तो 1 से गुणा कर दो, बड़े वाले भाग से मतलब 2 से गुणा कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास। साइन ए बराबर दे रखा आपको 3/5, तो टेन ए और कोस ए का मान ज्ञात करो। देखो ऐसा कोई त्रिभुज है, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है साइन। ए की बात हो रही है, ए तो सामने वाला होगा लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। अब आपको दे रखा है साइन ए बराबर दे रखा है 3/5। अब लाल बटा का कैसे बताओ क्या होता है, लाल बटा कक्का से। तो क्या क्या दे रखा है साइन में, लंब और कर्ण दे रखा है, ठीक है। ये तो है लंब, लंब तो कितना दे रखा है आपको 3, और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है आपको 5। तो आधार निकाल देंगे पर पाइथागोरस प्रमेय से, और वो आ जाएगा आपके पास कितना, 4। पाइथागोरस प्रमेय से आधार तो निकाल ही सकते हो, वो कितना आ जाएगा 4। अब किसका मान पूछा है, तो टेन ए और कोस ए। तो टेन ए का मान कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब और आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, प्लस कोट ए। कोट ए क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा 12, इसमें जाएगा 3 बार 3 तिया 9, इसमें जाएगा 4 बार 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा 25/12। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ जी, sec ए प्लस में tan ए इंटू में 1 - sin ए बराबर cos ए, ये आपको सिद्ध करना है। तो LHS बताओ क्या है, LHS है sec ए प्लस में tan ए, ठीक है, और इंटू में है 1 - में sin ए, ये आपके पास है। sec ए को बताओ क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos ए। tan ए को बताओ क्या लिख सकते हैं, sin ए बटे में cos ए, और इंटू में क्या आपके पास 1 - में sin ए। अब क्या करें बताओ, अब इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बोलो कितना आएगा आपके पास, cos ए आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा आपके पास, ठीक है। इंटू में क्या आपके पास 1 - में sin ए, बराबर को नहीं भूलना है, ठीक है। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, ये देखो 1 + sin ए और 1 - sin ए, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक की जगह तो आपके पास कितना, एक, तो एक का स्क्वायर तो एक, माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कोस ए है आपके पास। अब 1 - sin स्क्वायर को हम सरसों में कैसे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपको सरसों में का याद होना चाहिए, बटे में क्या है कोस ए, ये कैंसिल स्क्वायर कैंसिल, आपके पास क्या बचा कोस ए, और ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। चलो
नेक्स्ट देखो क्या है, माध्य निकालना है। माध्य तो आराम से निकाल सकते हो, सिग्मा, बस इसका एफ एक्स निकालना है। इसमें आगे क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। बस इसको खड़ा बना के एफ एक्स निकालना है। जीरो कैसे करेंगे, जीरो, चार ती 12, आठ पंजे 40, बारह चौक 48, सोलह दूना 32 और 20 एकम 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, निम्नलिखित बारंबार तो बटन के अधिक के प्रकार में बंटन में बदलिए। अधिक के प्रकार मतलब इसको क्या लिखना है, ये आपको देखो क्या दे रखा है। यहाँ पर बारंबारता दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा है। अब ये पता करो भाई, ये बारंबारता है या संचयी बारंबारता, एफ या सी एफ है। मेरे हिसाब से तो एफ ही है ये। ठीक है, सी एफ कब होगी, जब बढ़ता हुआ क्रम में आएगा। ठीक है, चलो तो एफ कितना दे रखा आपको और सी एफ हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर है 50 से 55, फिर है 55 से 60, फिर कितना है 60 से 65, फिर है 65 से 70, और फिर कितना है आपके पास 70 से और 75 से 80। ठीक है, उसके बाद में ऐप में क्या क्या है, 2, 8, 12, 24, 38 और 16। निकालो, इसी ऐप निकालो, 2, फिर कितना हो जाएगा 10, फिर कितना हो जाएगा ये 22, फिर कितना हो जाएगा 46, फिर कितना हो जाएगा 84, और 16 कितना हो गया आपके पास 100। ठीक है, एन बटा 2 निकालो, ये एन ही तो आता है यहाँ पर। एन बटा 2 निकालो कितना, 100/2 मतलब 50। 50 से जस्ट बड़ी यहाँ पर क्या है, 50 से जस्ट बड़ी ये 84 है। ठीक है, चलो तो आपको अधिक के प्रकार में लिखना है, तो ये तो हमने निकाल दिया। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको क्या निकालना है, आपको सबसे पहले बड़ी लिखना है, ये लिखना है इसमें 55। आपको सबसे बड़ी कौन सी है, 38 है ना, तो 38 वाला सबसे पहले लिखना है। 70 से 75 वर्ग अंतराल बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, उसके बाद में कितना है 24, तो फिर 65 से 70 वाला आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में है आपके पास 16, तो 75 से 80 के आ जाएगा। ऐसे आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना, भाई सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, उसके बाद में घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, चलो वैसे ऐसा क्वेश्चन आपके है नहीं आते हुए, ये क्वेश्चन नहीं आया है ना, अब नहीं आएंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में पहले थे, अब हटा दिया गया है ऐसे क्वेश्चनों को। जैसे पीछे भी और क्वेश्चन आए थे ना, उनको हटा दिया गया है, बुक से हटा दिया गया है। ठीक है, फिर है दो खिलाड़ी हैं ए और बी, टेनिस का एक मैच खेलते हैं, वह ज्ञात कीजिए कि ए के मैच में जीतने की प्रायिकता 0.62 है, बी के जीतने की। देखो, कोई भी खेल है तो जीतेगा तो एक ही, या तो ए जीती या फिर बी जीते। तो ए जीत रहा है, ए की जीतने की प्रायिकता कितनी है, ए कितना है 0.62, पी ऑफ ए। ठीक है, अब बी के जीतने की प्रायिकता मतलब बी हारेगा, तो मतलब पी ए नोट निकालना आपको। भाई ये तो है नहीं कि भाई दोनों ही जीतेंगे, तो पी ए नोट आपको निकालना है। तो बताओ क्या होता है, पी ए प्लस में पी ए नोट बराबर में कितना होता है, एक। बस इसका मान रख देना, इधर लाके माइनस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। यदि समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग 728 है, प्रथम पद 8 है, 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है आपको, इसी समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग, 16वां पद अलग चीज हो गई, 16 पदों का योग अलग चीज हो गई। 16वां पद बोले तो A16, और 16 पदों का योग बोले तो S16। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो प्रथम 16 पदों का योग है मतलब S16 है। S16 कितना दे रखा है आपको, 728 दे रखा है। प्रथम पद 8 है, ए कितना है 8 है। 20वां पद आपको निकालना है, A20 आपको निकालना है। ठीक है, अब 16 पदों का योग दे रखा है, तो मतलब n का मान कितना है 16 है यहाँ पे। ठीक है ना, n का मान कितना है यहाँ पे 16 है। चलो अब यहाँ से सोल्व करते हैं, 20वां पद निकालना है, मतलब आपको a प्लस 19d निकालना है, a प्लस 19d। अब आपको a भी चाहिए, d भी चाहिए, a तो है, d यहाँ से निकाल। ठीक है, चलो इसको क्या लिख सकते हैं हम, फॉर्मूला बताओ, एस एन का क्या होता है, n/2। एस एन बराबर होता है आपके पास n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में d, n-1 इंटू में d। इसका मान कितना है, 16 का मान है 728 है, तो 728 बराबर n का मान कितना 16 है, तो 16/2। तो a का मान कितना हमारे पास, a का मान है 8, प्लस में n-1, n का मान कितना 16 माइनस 1, और d का मान कितना है निकालना है। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व कर दे, ये कटेगा कितनी बार, 8 बार। तो 728 बराबर 8 इंटू में 8 दूनी 16, ये 15 15 डी हो जाएगा, प्लस में 15
अब 8 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 728 बटे में 8, ठीक है, बराबर में है आपके पास 16 प्लस में 15 डी। 8 का भाग दो, 8 नाम 72, 8 एकम 8, 91 बचा, 16 प्लस में 15 डी। 16 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो 91 माइनस में 16 और बराबर में 15 डी है। 91 में से 16 गया तो कितना बचा हमारे पास, 11 में से 6 गया तो 5, 8 में से 1 गया तो 7, 75 बराबर में 15 डी। 15 भाग में लिया हुआ, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 75 बटे में 15, तो 15 5 75, तो डी का मान आ गया हमारे पास कितना 5, ठीक है। चलो अब उसके अंदर रख देते हैं, तो ए 20 निकालना था ना आपको, ए 20, तो ए का मान तो कितना था 8, प्लस में 19 इंटू डी का मान कितना आया था हमारे पास 5 आया था, तो ए 20 निकल के आएगा 8 प्लस 19 5 95, तो ए 20 निकल के आएगा हमारे पास 8 और 5 13, 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। चलो ए 20 कितना आ गया हमारे पास 103 आ गया। चलो तो ये कौन सा था, 17वां क्वेश्चन था। 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 18वां, एक 5 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2 अनुपात 3 हो। अब ऐसा क्वेश्चन 2024 वाले में भी 23 वाले में भी था, ठीक है। आपको ये कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी भुजाएं क्या होती हैं तीनों बराबर होती है, ठीक है। कितनी है 5 5 है, 5 ये भी है, 5 ये भी है, 5 ये भी है। अब आपको एक त्रिभुज और बनाना है जिसकी संगत भुजाएं की 2:3 है, मतलब 5 का 2:3 निकालना आपको। 5 इंटू 2:3, तो 5 में 10/3, ये भी कितना होगा 10/3, ये भी कितना होगा 10/3, और ये भी कितना होगा 10/3 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ ये तो आपके सिलेबस से हट चुका है, ये 10 × 49 10 24, ये तो पिछली बार था, ठीक, पिछली बार क्या 2-3 साल पहले था, हाँ जी। इसको आपको प्रूव करना है, इसको प्रूव कर लेते हैं हम। इसका वाका है जो अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए और बटे में है 1 माइनस में साइन ए, ठीक है। अब देखो एलएचएस है ये हमारे पास, देखो कभी भी आपको अंडर रूट दिखे तो क्या करना है, आपको परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण कर देते हैं हम। तो 1 प्लस में साइन ए बटे में 1 माइनस में साइन ए। परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो भी नीचे है उसको प्लस माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। प्लस लेके, भाई यहाँ पर माइनस है तो प्लस लेंगे, माइनस प्लस होता तो माइनस लेंगे। तो 1 प्लस में साइन ए और बटे में 1 प्लस में साइन ए, ठीक है। चलो अंडर रूट, ये क्या होगा आपके पास 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मतलब दो संख्या हैं और सेम बार गुणा हो रही है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये भाई दो संख्या सेम बार गुणा हो तो होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। अंडर रूट ये तो है 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर, सरसों का आपको पता होगी ना, इसको लिख देंगे हम कोस स्क्वायर ए। ऊपर वाले स्क्वायर से ऊपर वाला अंडर रूट, नीचे वाले स्क्वायर से नीचे वाला अंडर रूट, तो क्या बचा आपके पास 1 प्लस साइन ए और बटे में आपके पास कोस ए। अलग अलग भाग दे दो इनको, 1 बटा कोस ए प्लस में साइन ए बटा में कोस ए। 1 बटा कोस क्या होता है बताओ, sec ए, प्लस में साइन बटा कोस क्या होता है बताओ tan ए, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं हम, आपने अगर मॉडल पेपर कर लेना तो सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसको कल्पित विधि से माध्य निकालना, अगर मान लो ये चैप्टर आपको नहीं आता तो उसका अलग से मैं पूरा सोल्व कर दूंगा, अगर ये तो कम से कम आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो इसका माध्य निकालना है। नेक्स्ट क्या है, इसका बहुलक निकालना है, और ये आपको रेख आलेख की विधि से समीकरणों को सोल्व कर देना। आलेख की विधि से, आलेख की विधि आपकी बार हट चुकी है, आपके पास ग्राफ नहीं आएंगे, है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास कंप्लीट हो गए, ये भी हटा दिया गया आपके सिलेबस से, हटा देगा ये चैप्टर हटा देगा आपके से, ठीक है ना, चैप्टर पूरा हटा दिया है। तो ये क्वेश्चन हमारे थे किसके 2022 के पेपर के, तो वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी आपके सिलेबस में था वो तो कर लिए, बाकी सिलेबस से हटा ही दिया गया, उसको हमने नहीं किया है। इसके बाद में हम एक्सीलेंट डेस्क वर्क को सोल्व करेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।